सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहितो यस्य कलिस्तस्य करोति किम्। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं सदयम हृदयम यस्य, जिसके हृदय में जीव के लिए दया है, भाषितम सत्य भूषितम, सत्य बोलता है और प्रिय बोलता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात कही, भाषितम सत्य भूषितम, दो अर्थ हैं यहां। जिसकी वाणी सत्य से भूषित है और जिसका सत्य भी भूषित है। सत्य किससे भूषित होना चाहिए? मधुरता से। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलिए, लेकिन वो किसी के हृदय का वेधन करने वाला ना हो, किसी के लिए कष्टकर ना हो। अब कोई सोचे भाई सच्ची बात तो कड़वी होती ही है। अब ये पट्टी भी आपने यहीं से पढ़ी है और मैं तो सदा से ही आपको कहता हूं यहां सब उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। बोले सच्ची बात तो कड़वी होती है, मेरे सच तो कड़वा ही होता है। अच्छा, हमने खूब पन्ने पलटे, पर ये वाक्य, ये सिद्धांत हमको कहीं मिला नहीं सत्य कड़वा होता है। कहीं ये वाक्य शास्त्र में, किसी पुराण में ये बात हमको मिली नहीं कि सच तो कड़वा ही होता है। ही और लगाया है यहां पर, आपके यहां आपने इसमें ही और लगाया है। बोले सच तो कड़वा ही होता है। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। थोड़ा कठोर हो सकता है, पर लेकिन बड़ा बड़ा उदार और बड़ा विस्तृत वांग्मय है हमारे पास में। वांग्मय माने अनगिनत शब्द हैं। तो सत्यम ब्रूयात, और ये आज्ञा है प्रियम ब्रूयात, तो जिसकी वाणी सत्य और मृदुता माधुर्य से भूषित हो। एक बात सदा स्मरण रखने की है, आप किसी को गहरी से गहरी चोट यदि पहुंचा सकते हैं तो वो वाणी से पहुंचा सकते हैं, शब्द का दुरुपयोग करके। कठोर शब्द से आप किसी के मर्म को आहत कर सकते हैं, मर्माहत कर सकते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज ने भी ये सावधानी रखने को कहा है। बोले भजन करना, एक बात ध्यान रखना, दुखद वचन कबहू ना कहा है। किसी को दुख देने वाला शब्द, दुख देने वाला वचन ना कहना। क्यों? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जिस भी ऊर्जा को शब्द दे रहा है वो सदा रहेगी। किसी ने कठोर शब्द कहा, वो आपको आज भी पीड़ा देगा, वो आपको बरसों बाद भी पीड़ा दे सकता है। किसी का कहा हुआ कठोर शब्द, कठोर वाणी, दुर्वचन, दुर्वाक्य, वो आज भी कष्ट का कारण बन सकता है और कई वर्षों बाद भी बन सकता है। वो एक ऐसा घाव दे सकता है जो शायद ना भरे। तो इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। किसी के भी कष्ट का कारण ना बने, फिर ढूंढे कैसे कैसे किसी को कष्ट पहुंच सकता है। तो उसमें ये बात बहुत सावधान रहने की है, बहुत सावधानी रखने की है। यहां पर बहुत सावधान रहना चाहिए कि दुखद वचन कबहू न कहाए। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। तो कहा सदयम हृदयम यस्य भाषितम सत्यभूषितम। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए, मीठा बोलिए। और बोले जिसकी वाणी ऐसी है, जिसके हृदय में जीव के लिए दया है, जिसकी वाणी सत्य और मृदुता से, माधुर्यता से विभूषित है, और जिसकी काया परहित में लगी है, परोपकार में लगी है। बोले कलिस तस्य करोति किम, कलयुग उसका क्या बिगाड़ लेगा। बोले उसके लिए कोई कलयुग नहीं है, माने काल उसको कोई बाधा उपस्थित नहीं करता। जिसका जीवन ऐसा है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। आप एक बार संतों के मार्ग पर ईमानदारी से चल के तो देखिए।
आप प्रयास पूर्वक अपने जीवन से छल कपट एक और करके आप इस सत्य के मार्ग का अवलंबन करके तो देखिए। सुख दुख की बात तो एक और रह जाती है भाई, फिर कोई दुखी कर ही नहीं सकता। कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था ना, यही घटना आपको सुनाते हुए किसी ने कहा कि क्षमा करना, आपका हृदय हमने दुखा दिया। मैंने कहा मेरे हृदय में जब तक मेरे हृदयेश विराजमान है तब तक उसको कोई नहीं दुखा सकता। आप क्या, कोई भी मेरा हृदय नहीं दुखा सकता। आप जो कहते हैं वो इस शरीर को कहते हैं। आप प्रशंसा भी करते हैं या आप निंदा या आलोचना जो भी आप करते हैं वो आप मेरी नहीं करते, वो आप इस शरीर की करते हैं, इस प्रतिभा की कर सकते हैं। निंदा भी और आलोचना भी मेरी नहीं है। मैं कौन हूं? मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और फिर जो मैं हूं वही आप हो। तो अगर आप निंदा कर भी रहे हो फिर आप अपनी ही कर रहे हो, मुझे उसमें बुरा क्यों मानना चाहिए? थोड़ी गंभीर बात है, मार्मिक है, थोड़ी सूक्ष्म है। इसको समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, इसको समझने के लिए धैर्य भी चाहिए, इसको समझने के लिए संयम भी चाहिए, और इसको समझने के लिए दीर्घ काल तक सत्संग तो चाहिए ही चाहिए। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो कहा जिसकी काया परहित में लगी है, जीव के प्रति जिसके हृदय में दया है और जिसकी वाणी सत्य और मृदुता से भूषित है, कलिस्तस्य करोति किम, कलयुग उसका क्या बिगाड़ लेगा? उसके लिए सदा सतयुग है। और वैसे भी भाई जो पहुंच गया वहां, चांद सूरज जहां कौन न पानी, को संदेश पहुंचा। अब ये बात तो हम कई बार कर चुके। प्रभावित करेंगे तो सुख दुख दोनों प्रभावित करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सुख से आप सुखी हो जाओ, दुख से आप दुखी ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप बचेंगे तो फिर दोनों से ही बचेंगे, मुक्त होंगे तो द्वंद्व से ही मुक्त होंगे, एक रहा तो दूसरा रहेगा। तो भगवान ने देवताओं से कहा, दधीचि के पास जाओ, मगवन्यात भद्रं वो दध्यं चं ऋषि सत्तमं, विद्याव्रत तपः सारं गात्रं याचत माचिरं। विद्याव्रत और तप के कारण उनका शरीर अत्यंत दृढ़ हो गया है, वो अपना शरीर तुमको प्रदान करेंगे। उनकी अस्थियों से वज्र बनाना, उससे वृत्रासुर का संहार होगा। और मैंने आपसे कहा था यहां पर एक बोध ये कथा प्रदान कर रही है। एक बड़ा गंभीर रहस्य इस कथा में छिपा है कि जब जब आसुरी संपद बढ़े और जब जब दैवी संपद शिथिल हो, तब अपने जीवन के उत्थान के लिए या तो विद्याव्रत और तप के सार से युक्त जिसका जीवन है, किसी ऐसे की शरण में जाना, अन्यथा स्वयं को विद्याव्रत और तप से युक्त करके स्वयं के जीवन का उत्थान करना। बात दोनों एक ही है। किसी ऐसे की शरण में जाओगे, वो भी आपको यही युक्ति तो प्रदान करेगा। अभी 2 दिन पहले हम यही बात तो कर रहे थे, गुरु ही तो कर देता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। सार की बात यह है कि जब जीवन में तमस बढ़े, जब जीवन में प्रमाद बढ़े, जब जीवन में कलह क्लेश बढ़े, जब ये जीवनी शक्ति अधोगमन करने लगे, जब वृत्तियां निम्न स्तर की होती चली जाएं, तब यदि जीवन का उत्थान कोई चाहे, अपने आप को ऊपर उठाना चाहे, गिर रहे हैं आप और देख भी रहे हैं कि मैं गिर रहा हूं और अपने आप को उठाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए विद्या है, व्रत है और तप है। ये रहस्य की बात है जो यहां परोक्ष रूप से कही गई है। अगर जीवन का उत्थान करना हो तो फिर विद्या, व्रत और तप ये जीवन का उत्थान कराने वाले हैं। और कल 2 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। विद्या अर्थात भगवान नाम, विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम।
एक और बात मैंने कही थी, अपने जीवन में बहुत अधिक विकल्प मत रखिए, बहुत रास्ते खुले मत रखिए। कहीं किसी लक्ष्य की ओर आप जा रहे हो, एक ही मार्ग जाता हो, तो आप चैन से बढ़िया अपनी गाड़ी में गाना बजाते बजाते जाते हैं, आपको मालूम है दूसरा रास्ता ही नहीं है। 4 रास्ते जाते हो तो गाड़ी रोकेंगे, पूछेंगे किसी से पूछ ही लेना चाहिए। गूगल पर तो हमको पूरा भरोसा नहीं है, वो तो जाने कहां ले जाकर छोड़ दे। क्यों? तो किसी से पूछ ही लेना चाहिए, माने पूछना पड़ेगा, थोड़ी उलझन है, मार्ग अधिक है तो उलझन है। एक ही मार्ग है तो भाई रास्ता ही एक है, अब जैसा भी है इसी पर जाना है। बढ़िया आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, मधुर मधुर संगीत बजेगा और आप चलते चले जाएंगे। तो बहुत अधिक विकल्प मत रखिए जीवन में। और जब बात विद्या की आए तो विद्या तो एक ही है, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाय। भगवान नाम, कम से कम हमारे लिए तो यही विद्या है। अविद्या का नाश करने वाला कौन है? राम नाम मणिदीप धरि जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जू चाहस उजियार। कोई भी हो भाई, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, मैं तो आपको यही कहूंगा कि बहुत अधिक सुनने समझने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने नाम ही लेत फटे रे, बस मेरो मन राम ही राम रटे। भगवान नाम की शरण में रहिए, बस नाम का आधार लिए रहिए, नाम का आश्रय छूट नहीं जाए। यही परम विद्या है। सब विद्याएं यहीं से ही उद्भूत हुई हैं। सारी विद्याएं भगवान से ही तो प्रकट हुई हैं, और भगवान भगवान के नाम में बैठे ही है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। अच्छा, और ऐसा जानकर जपने वाले को शीघ्र प्राप्ति होगी, जो ये जानकर जप रहा है। अब वृंदावन का वास तो बहुत कर रहे हैं, पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। अगर ये समझकर कोई यहां बसे, अगर प्रतीति युक्त भजन हो तो उसकी सिद्धि शीघ्र होती है। तो राम नाम में राम को सदा विराजित जान। ऐसे हमारी जिह्वा पर जब श्री हरिवंश नाम आए तो ललितादिक श्यामा अरश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। ऐसा जान मानकर नाम जपना है, नाम रटना है, नाम को गाना है, नाम को ध्याना है, नाम की शरण में रहिए। आप सदा सुरक्षित हैं, सर्वदा। चौगिर्द हमारा रामकार, दुख लगे ना पाई, तत्तीवा न लग गई, पार ब्रह्म सरना। तो विद्या क्या है? भगवान नाम, और व्रत परोपकार। और मैंने कल निवेदन किया था आपसे, इस व्रत का कभी जीवन में पारण ना हो। जिस व्रत का पारण हो जाए वो साधारण व्रत है, साधारण फल देने वाला है। और मैं बहुत सोच विचार कर मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं। जो अल्पकाल के लिए लिया जाए, जिसका पारण कर लिया जाए। देखो, अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, साधारण अर्थात जो जन्मे और मरे, जो उत्पन्न हो और नष्ट हो जाए, आरंभ हो और समाप्त हो जाए, वो साधारण है। और जो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। जो ना उपजे ना बिन से, जिसका ना आरंभ हो ना अंत, वो विशेष है। तो अगर आपका व्रत भी आरंभ और अंत वाला है तो फिर साधारण की ही कोटि में तो आया। और जब व्रत साधारण है तो फिर उसका प्रसाद भी, उसका परिणाम भी
साधारण ही होगा। तो परोपकार जीवन व्रत हो, इसका पारण ना हो। एक और बात, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। भगवान ने सन्मार्ग के लिए ऐसा कहा है, बोले आरंभ में तो ये कठिन होता है, बोले पर परिणाम इसका अमृतोपम, अमृत के समान है। ऐसे ही जब अपने हिस्से का सुख किसी के लिए छोड़ोगे तो पहले तो गुरुजनों की बात मानकर ही ऐसा करना पड़ेगा, मन की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मन तो स्वार्थ में लिप्त है ना, मन तो अपना सुख चाहता है। सत्कर्म भी करता है, उसके मूल में भी कहीं पुण्य का लोभ है, कभी मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले, ऐसा लोभ छिपा है। तो इससे सर्वथा मुक्त होकर जब आप इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो पहले तो गुरुजनों की बात मानकर आपको ऐसा करना पड़ेगा। परंतु यदि गुरु के वचन में निष्ठा रही तो फिर एक दिन राम आते हैं। यदि गुरु के वचन में किसी की निष्ठा है तो उसको ढूंढते ढूंढते भगवान आते हैं। फिर आप देखोगे कि आपको परोपकार में रस स्वरूप भगवान का अनुभव होने लगेगा, आपको उसमें सुख मिलने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। और जैसे ही देने में सुख मिलने लगे, बांटने में आनंद आने लगे, समझना प्रेम प्रभु ने आपको छू लिया है, आपको स्वीकार कर लिया है, आपकी स्वीकृति हो गई है। जब इसमें आपको सच्चा सुख मिलने लगे, वास्तविक सुख मिलने लगे, तो विद्या है भगवान नाम और व्रत क्या है? परोपकार। और कल आपसे मैं कह रहा था ना भाई, संतों का परोपकार ना हो तो आप हम यहां तक कैसे पहुंचे? आप सोचिए, एक बार इस बात का विचार करिए, जहां किसी की भी गति नहीं है, एक छत्र रस का, आनंद का, प्रेम का साम्राज्य है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। वहां से प्रिया प्रियतम की प्राण प्यारी वंशी इस भौतिक जगत में अवतरित होती है। एक साधारण साधक भी जो थोड़ा सजग हो गया है सत्संग की कृपा से, उससे भी पूछो, कहेगा नहीं भाई हमको दोबारा संसार में नहीं आना। जिसकी साधना का उत्तर पक्ष नहीं केवल पूर्व पक्ष ही अभी सिद्ध हुआ है, जिसको केवल संसार की असारता का, दुख रूपता का बोध हुआ है, वो भी कहेगा भाई नहीं यहां नहीं आना, फिर से इस संसार में नहीं आना। उस संसार में वो प्रिया प्रीतम की प्राण प्यारी वंशी प्रकट होती है। किस लिए? कह रहे परोपकार देह धरणम, केवल परोपकार के लिए। कितना कष्ट संत सहते हैं, किसके लिए? परोपकार के लिए। बहुत बार प्रश्न करते हैं लोग कि बड़े पहुंचे हुए संतों को भी हमने बड़ा कष्ट सहते देखा है। आपने कष्ट सहते तो देखा, आपने कभी यह विचार नहीं किया ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष क्यों कष्ट सहते हैं? हम लोगों के लिए कष्ट सहते हैं। अपने प्रभु को छोड़कर, भगवान का नित्य धाम, भगवान की नित्य सेवा छोड़कर इस संसार में आते हैं, द्वार द्वार तक जाते हैं, गली गली में डोलते हैं। तभी कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। किसके लिए? कि भाई किसी प्रकार से ये भूला भटका जीव ये दुख पा रहा है, ये कष्ट पा रहा है, और इसके दुख कष्ट क्लेश का अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रपंच छोड़कर भगवान के भजन में नहीं लगेगा। और ये काम भगवान तो करते नहीं, कर सकते नहीं, हम तो खुले में ही कह रहे हैं। अब ये वो जाने कि कर नहीं सकते या नहीं करते, अब को जाने। और हमने तो अपनी आंख से ये कार्य संत को ही करते देखा है, और भगवान ने भी स्वीकृति दी है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोते अधिक संत करी लेखा। तो जीवन में कोई थोड़ा भजन साधन का सुख मिल रहा हो ना, तो अपनी कमाई नहीं है भाई, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में किसी संत का परोपकार है, हम पर उपकार है। इसीलिए संतों की वाणी है, उसके गुण उपकार का
पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। किसी का उपकार है। अब हम क्या करें? आपको कुछ दिन पहले एक प्रसंग मैंने सुनाया था कि पेड़ की छाया में बैठा तो मुझे लगा भाई देखो ये पेड़ इस समय कितना सुख दे रहा है, ये मेरे सुख का कारण बन रहा है। अरे कभी तो किसी ने इसको लगाया होगा ना, फिर किसी ने इसको पानी दिया होगा, किसी ने इसकी संभाल भी की होगी। नहीं तो कोई बंचर चढ़ जाता, इसको नष्ट कर देता। किसी ने जल दिया होगा, किसी ने संभाल की होगी, तब आज ही मुझे छाया दे रहा है। तो फिर कर्तव्य बनता है, किसी ने हमारे लिए सुख का विधान किया है, फिर हम भी किसी के लिए सुख विधान में कारण बने, निमित्त बने। और निमित्त ही तो हम बन सकते हैं, करने वाला तो कोई है ही। अच्छा देखो, करने वाला सदा उपस्थित है। हमको करना हो तब तो हम चिंता करें कि कार्य कैसे होगा। हम करने वाले हों तब तो हम चिंता करें। अरे करने वाले तो प्रभु हैं ही, और हर युग हर काल में वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। एक ही कर्ता, एक ही है। हमको तो केवल निमित्त बनना है। हमको तो केवल अपने अपने आप को निमित्त बना के प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करना है कि लीजिए प्रभु, मुझसे कराइए आप अपना कार्य, मैं उपस्थित हूं, मैं चरणों में उपस्थित हूं। ये मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, ये जीवन परोपकार में लगे। सार की बात क्या है, अंतिम बात क्या है? ये जीवन परोपकार में लगे। और एक और बात सदा स्मरण रहे, वस्तु या व्यक्ति का संग्रह आपको कभी राग और द्वेष से मुक्त नहीं होने देगा, आपको कभी प्रपंच से मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए कल आपको मैं कह रहा था, संत सूत्र रूप में बड़ी गहन गंभीर बात कह जाते हैं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने यह कहकर बहुत बड़ी बात कही। मान लो सारों का सार एक वाक्य में कह दिया, भाई इस विषम संसार से मुक्त होना है ना, इसकी सेवा कर दो, आप धीरे धीरे इससे मुक्त होते चले जाओ। इसके बीच में रहते हुए इससे मुक्त, ये जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, आपकी इंद्रियों में जो शक्ति भगवान ने दी है, मन बुद्धि के पास जो सामर्थ्य है, उसको परोपकार में लगाइए। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले पवित्र संकल्प करना होगा। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी है, दे शिवा वर मोहे इह, शुभ कर्मन ते कबहू न टरू। कभी थके नहीं हम सेवा करते करते। इसीलिए कभी कहा था आपसे मैंने, सेवा कराएं किसी से, ये तो भावी कभी मन में ना आने देना। ये तो बड़ा दूषित विचार है कि मेरी कोई सेवा करे, मैं किसी से सेवा कराऊं। शौक होता है लोगों को सेवा कराने का, हुक्म चलाने का, वो इसी को जीवन की उपलब्धि समझते हैं। बढ़िया ऊंचे आसन पर बैठकर 10 लोगों पर हुक्म चलाएं, बड़े आदमी बन गए हम, वो इसको बड़ा आदमी बनना कहते हैं। पता नहीं ये पतन है, ये पता नहीं है कि यही पतन है। ये मानव होने के स्तर से नीचे गिरना है, क्योंकि मानव जीवन, और ये बात कोई मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो शास्त्र का वचन है। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, ये मनुष्य का शरीर धर्म साधन के लिए मिला है, और परहित सरस धर्म नहीं भाई। धन कमाता है व्यक्ति किस लिए? भाई नौकर चाकर होंगे, बैठा बैठा हुक्म चलाऊंगा। आप बताओ, साधारण मन बुद्धि में यह विचार रहता है कि नहीं रहता? इसी को व्यक्ति उपलब्धि मानता है कि नहीं मानता? इसी को बड़ा आदमी होना कहता है कि नहीं कहता है? पर इस देश में सावधान, सेवा में ये देह गले तो गालिए। अपने को सेवा करनी है भाई, और कब तक करनी है? जब तक जीवन है तब तक करनी है। और मैंने ऐसे महापुरुषों का भगवत कृपा से दर्शन किया। आपको उस दिन मैंने वो पावन प्रसंग निवेदन किया था, श्री राम शरणम के परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज, जब उनके गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि प्रभु को तुमसे बहुत कार्य कराना है, तुम दीर्घायु होगे। और उनके जीवन में मैंने ये अक्षरशः उतरते हुए देखा। जीवन की अंतिम श्वास तक वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहे।
उस पावन पवित्र धर्म के प्रसार का कार्य, ये उनका जीवन व्रत था। और नहीं मिलेंगे तो किसी से भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे। केवल कहने भर के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों लोगों को लगी कतार में देखा है मैंने। मुझे द्वार पर सेवा में रहने का अवसर मिलता था। भले एक व्यक्ति केवल उनके सन्मुख उनको प्रणाम करता हुआ निकल रहा है, लेकिन उसको संतोष है कि मैंने निकट से प्रणाम निवेदन कर दिया, उन्होंने मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया। घंटों बैठे रहते थे एक आसन पर, किस लिए? कि ये सब लोग बस एक बार मेरे सन्मुख से होकर निकल जाए। तो मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे, सबके लिए सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। ऐसा अनुभव उनके पास रहने वाले व्यक्ति करते थे, मैंने किया है। और जीवन के अंतिम श्वास तक गुरु ने जो कार्य दिया, बस उसी को शिरोधार्य करके और अपने जीवन के अंतिम श्वास की आहुति उन्होंने उस यज्ञ में डाली। गृहस्थ में रहे, और मैंने देखा दूर दूर से बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मनस्वी उनका दर्शन करने आया करते थे, उनको प्रणाम करने आया करते थे। एक बार की घटना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक संप्रदाय के बहुत बहुत तपस्वी और बहुत यशस्वी महापुरुष, वो चातुर्मास के लिए कहीं ठहरे हुए थे, और पूज्य भगत जी महाराज का भी उसी नगर में कार्यक्रम था। तो उन संप्रदाय के उन तपस्वी यशस्वी महापुरुष ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहलाकर भेजा कि मैं तो चातुर्मास के नियम में बंधा हूं, मैं इस स्थान की सीमा से बाहर नहीं आ सकता, मैं नियम में बंधा हूं, क्योंकि मैं आचार्य पीठ पर हूं, इसीलिए मैं नियम का भंग नहीं कर सकता। पर आपके चरणों में मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अगर आप यहां पर पधारें। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में आपके दर्शन की और थोड़ी देर के सत्संग की बड़ी लालसा है। मैं आचार्य पीठ पर हूं, मैं नियम भंग नहीं कर सकता। मैं बता देता हूं, जैन संप्रदाय के बहुत बड़े संत, बड़े तपस्वी और बड़े यशस्वी, तपोमय जीवन व्यतीत करने वाली विभूति, वो चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रुके हुए थे। तो उनका ऐसा नियम था कि उनको स्थान से बाहर नहीं जाना था, और पूज्य भगत जी महाराज का वहीं उसी नगर में कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं अपने आचार्यों की मर्यादा से बंधा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपके थोड़ी देर के सत्संग की मेरे हृदय में बड़ी लालसा है, तो यदि आप कृपा करके आ जाए तो। और पूज्य भगत जी महाराज पधारे। इतने सुलभ, मैंने अपने जीवन में इतना सादा व्यक्तित्व नहीं देखा। आज मुझे उनका स्मरण हो रहा है, मैंने अपने जीवन में इतना सहज, इतना सादा व्यक्तित्व नहीं देखा। कभी उनके मुख से ये शब्द तो किसी ने सुना ही नहीं होगा, मैंने। बहुत बरस तो मुझे भी पास में रहने का अवसर मिला, मैंने ये शब्द तो कभी किसी ने उनके मुख से सुना ही नहीं होगा। प्रत्येक बात के उत्तर में बस यही कहा करते थे, गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, उन्होंने मुझे सामर्थ्य दी, उन्होंने मुझे सेवा के योग्य बनाया। ये जो है आपके सामने, गुरु महाराज की कृपा है। और एक बार की बात मैं आपको बताऊं, शायद नवरात्र के दिनों में पंजाब में बहुत बड़ा रामायण यज्ञ होता है, हजारों की संख्या में लोग वहां पर बैठे थे, उनका हृदय अभिभूत हो आया। इतना प्यार लोग उनसे करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बस इनकी एक दृष्टि पड़ जाए हम पर। तो उनका हृदय अभिभूत हो आया और कहने लगे, आप में से बहुत लोग मुझे बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत आदर देते हैं, ये सब तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है, ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है। परंतु आप में से बहुत लोग कहते हैं कि आपकी कृपा से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। तो बोले, अगर किसी का कार्य सिद्ध हुआ वो तो मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ, पर अगर किसी का कार्य नहीं सिद्ध हुआ तो उसमें अवश्य मेरी कोई गलती रही होगी, मेरा कोई दोष रहा होगा, मेरा कोई अभाव रहा होगा। और इस महापुरुष के जीवन व्रत के रूप में मैंने अगर कोई एक बात देखी, तो परोपकार, सदा सर्वदा परोपकार में तत्पर, तैयार, गुरु सेवा में समर्पित जीवन, जीवन के अंतिम श्वास तक इस जीवन व्रत का उन्होंने निर्वाह किया। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, एक बार आप संतों के मार्ग पर पांव रखकर तो देखो, अरे प्रकृति आपके लिए अपना भंडार खोल देगी।
आप और मैं अपनी मन बुद्धि से भगवान की शक्ति सामर्थ्य कल्पना नहीं कर सकते। वो जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और वो जो चाहे तो बंदे को कलंदर कर दे। तभी सूरदास जी भाव में भरकर कहते हैं, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, 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 अंधरे को सब कछु दरसाही, अंधेरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिह पाई, बार बार वंदो तिहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। तो हमको तो केवल स्वयं को निमित्त बनाकर प्रभु को निवेदन करना है। अच्छा देखो, इतना तो करना पड़ेगा। आप यूं भी देखें, घर में लाख वस्तु पड़ी हो, वस्तु पड़ी है, वस्तु है, अब भगवान तो मांगते नहीं, लेकिन वही वस्तु आप स्वयं जाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, वो आपको प्रसाद बनाकर लौटा देते हैं। आपके पास है, वो तो नहीं मांग रहे। हाँ, वही वस्तु आपने जाकर निवेदन कर दी तो प्रभु ने उसके सब गुण दोष हर लिए, उसको प्रसाद बनाकर आपको दे दिया। ऐसे ही आप अपने आप को भी देखो, अब वो मांगने तो आएंगे नहीं। 2 दिन पहले यही आपसे कह रहा था ना, आप कहोगे भाई जब भगवान भजन कराएंगे तब करेंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे? ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं है। किसी से कुछ अपेक्षा ना रखना, ऐसा तो प्रभु का स्वभाव है। वो तो किसी से अपेक्षा नहीं रखते। कोई उनसे रखे तो उत्तर अवश्य देते हैं। प्रभु का स्वभाव समझना पड़ेगा। इसीलिए महादेव ने कहा, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। प्रभु का स्वभाव समझना पड़ेगा। प्रभु को देखो, एक सुभाई, उनका एक स्वभाव है। पहली बार चलकर नहीं आएंगे वो, पहला कदम आपको बढ़ाना है, और वही बड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके लिए बढ़ाना है वो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनी सुनाई बात है, संतों से सुना है। जिसके लिए पहला कदम बढ़ाना है, सब छोड़कर, वो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, कभी छूकर देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया उसको, उसके लिए पहला कदम बढ़ाना है।
और यही सबसे बड़ी बाजी है जो भक्त खेल जाता है। वो जो अलग है, दिखाई नहीं पड़ रहा पर निरंजन है, निर्मल पावन पवित्र कर देने वाला है, जिसका स्मरण भक्त उसके लिए लगा देता है जीवन की बाजी एक बार। तभी कहने वाला कहता है, लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो भाई जो हमने करना था सो कर दिया, अब तो हृदय आपको निवेदन कर दिया। यहां भी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, पर यह क्या कम है कि मर जाने भी दुनिया याद करती है। देखो किसको याद करते हैं हम, यहां किसको याद करते हैं बैठकर। मैं तो आद्योपांत संतों की वाणी ही गाता हूं। श्रीमद् भागवत भी संत वाणी ही तो है, भगवान वेद व्यास की रचना ही तो है। जो प्रेम करके अमर हो गए, जो इस प्रेम का अमृत पीकर अमर हो गए। अच्छा देखो, प्रेम के अमृत को संसार विष कहता है। भेजने को तो संसार ने बाईसा के पास में विष भेजा, मीरा ने उसी को अमृत जानकर पिया। और कहने वाला कहता है, घड़ा पक्का था यकीन मान कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। अरे मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। बस उसी क्षण मीरा अमरत्व को प्राप्त हो गई, जब प्राण प्रीतम के नाम पर उस गरल को, उस विष को पी लिया और प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए। बड़ी बात थी, जो विष लाने वाली है वो स्वयं कह रही है ये विष है, भुलावे में नहीं पिया था। कहीं कोई ये सोचे, क्योंकि राणा जी ने तो चरणामृत कहकर भिजवाया था। कोई सोचे कि मीरा जी ने चरणामृत के भुलावे में पी लिया, ना ना, वो जैसे ही पात्र अपने मुख से लगाने लगी, उदाबाई का भी हृदय कांप गया कि कैसी निर्मल निश्चल जीवात्मा को मैं सता रही हूं, मैं भगवान की ऐसी भक्ता को सता रही हूं, इस कुल का कैसे हित होगा। तब उदा को चेत आया कि मुझे राणा जी को जाकर समझाना चाहिए कि वो क्यों इस उपक्रम में लगे हैं। हाथ पकड़ लिया उन्होंने, बोले आप मत आरोगी, ये विष है। अरे अभी तो आपने कहा चरणामृत है, क्योंकि नहीं राणा जी ने विष भेजा है। मीरा जी ने कहा आपने थोड़ी देर कर दी बताने में, मैं मन ही मन अपने गिरधर गोपाल के चरणों में इसको निवेदन कर चुकी। जलहू भूल ना पीजिए, बिन लीने निज नाम, ध्रुवदास जी हमको सिखा रहे हैं। मीरा जी जैसा भक्त, वो भगवान नाम स्मरण किए बिना, अपने इष्ट आराध्य का चिंतन किए बिना कुछ भी अपनी जिह्वा पर कैसे रख सकता है। कि अब तो मैंने अपने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन कर दिया, और आपने कहा विष है, होने दो, ये शरीर तो यूं भी जाना है, कम से कम प्रेम भक्ति का निर्वाह करते हुए तो जाए। तो कोई ये ना सोचे कि भूल से विष पिया था मीरा ने, ना ना, जो विष लाई थी उसने बता दिया था कि यह विष है, विष ही था और भयंकर विष था। पर कौन मिटाए उसे जिसको आंखें पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और मुझे तो लगता है भाई, ये जीवन की भेंट, जीवन धन के चरणों में निवेदन करने का अवसर भी किसी बड़भागी को ही मिलता है। बरसों से हम कह रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, कोई बड़भागी तो होता है ना भाई, जिसके जीवन में एक क्षण आता है कि ये जीवन धन के चरणों में समर्पित करने का अवसर मिल जाए, ये जीवन धन पर न्यौछावर करने का सौभाग्य सुयोग बन जाए। ये अवसर कितनों को प्राप्त होता है। पर मैं ये बात कह रहा था कि ठीक है, दूर से देखोगे तो लगेगा कितना कष्टों से भरा रहा जीवन। कल भी मैं कह रहा था, लोग पूछते हैं भगवान के भक्तों को इतना कष्ट क्यों मिलता है। अरे भगवान के भक्तों से जाकर पूछो, उनको कोई कष्ट नहीं, उनके भगवान के होते उनको कोई कष्ट नहीं है। आपको दिख रहा है वो, पर मान भी ले तुम्हारी बात तो मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है,
पर ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। एक भक्त का ही तो स्मरण किया जाता है, दो ही तो स्मरण करने योग्य है, भक्त और भगवान। भजवे को दो ही सुघर, कह हरि दास। ये प्रेम का कौतुक है। वो यहां भी किसी को छू ले, वो यहां भी अगर किसी को छू ले तो कुछ देर के लिए तो कमाल हो ही जाता है। कभी कभी ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिन शब्दों में सार होता है, जिन शब्दों में सार छिपा रहता है। पहले कभी कभी कोई कह देता था, आपने फिल्म का गीत गाया, मैंने कहा फिल्म तुम देखो, तुम्हारी फिल्म तुमको मुबारक, हमको फिल्म नहीं देखनी है। और फिर यूं तो भाई फिल्म ही है ये, कौन फिल्म नहीं देख रहा है? बड़ी भूल में है जिसको लगता है कि हम फिल्म नहीं देख रहे, तो फिल्म ही है ये सब अभिनेता अभिनेत्रियां ही तो हैं, ये उस निर्देशक की फिल्म ही तो है, फिर तो सभी देख रहे हैं। ऐसे तो मैंने कहा भाई हमको नहीं देखनी है। हाँ, काम की बात कहीं मिल जाए तो सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। कूड़े के ढेर पर सोने का सिक्का पड़ा हो तो नहीं उठाओगे। यहां भले बहुत बड़े धर्मात्मा बनो, मिल जाए तो उठा लोगे, कह दो उठा लेंगे ना। बस ऐसे ही सार वस्तु कहीं से भी प्राप्त हो, प्रभु को बड़ा प्रिय है, कमल नयन को कमल प्रिय है, तो कीचड़ में उतर कर निकालने वाला निकाल कर लाता है ना प्रभु को निवेदन करने के लिए। ऐसे ही हाँ, ये कौतुक प्रेम देव का मैं अवश्य देखता हूं। मैंने आपसे कहा था वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कब कहां वो अपनी आभा प्रभा प्रकट कर दे, ये कोई कह नहीं सकता। झोपड़ी में भी हो सकती है, महल में भी हो सकती है, और उसकी सामर्थ्य है। आज वो प्रसंग याद आ रहा है मुझे, संतों का दर्शन किया, एक वेश्या का मन पवित्र हो गया। मन में भाव आया इन संतों की कुछ सेवा कर दूं। धन लेकर पहुंच गई, उसी के बगीचे में संतों की जमात ठहरी थी, धन लेकर पहुंच गई। अब वो भी साधु थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, किसका धन है, कैसे आया है, इसका स्रोत क्या है। अब उसने कहा भाई संत मिले हैं, झूठ तो नहीं कहना चाहिए, सच्ची बात कह दी, साहस किया और सच्ची बात कह दी। एक बार तो संत दुविधा में पड़े, इससे पहले ना कहते उस वेश्या ने कहा आप भी अस्वीकार कर दोगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर संतों की महिमा क्या है, फिर आपको तीर्थराज क्यों कहा गया है। संत ने देखा कि भाई कोई संस्कारी जीव है, पूर्व के किसी कर्म के कारण इस स्थिति में आ गिरा है तो संस्कारी जीव। स्वीकार किया, बोले ठीक है, सीधे सीधे धन तो नहीं लेंगे, श्री रंगनाथ भगवान का मुकुट बनाओ, भगवान को धारण कराएंगे। और संत का कार्य भी यही है, आपको निमित्त बनाकर आपको भगवत सेवा में निवेदन कर दे। मुकुट बना बड़ा सुंदर, उसने भी बड़े भाव चाव से रच पच कर रंगनाथ भगवान का मुकुट बनवाया। संत के मन में जाने क्या आई, बोले तुम भी संग चलो। अब मंदिर के द्वार पर पहुंची और रजस्वला हो गई। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। पश्चाताप हुआ, बड़ी ग्लानि की देखो यहां आया कर्म सन्मुख, जीवन भर का जो कर्म किया था, जो दुष्कर्म मैंने किए थे, जो विषय सेवन किया, बोले देखो ये घड़ी आ गई जीवन में। संत तो ले जा रहे थे भगवान के चरणों तक, द्वार पर रुक जाना पड़ा, और भगवान भी भगवान ही ठहरे। तभी मैंने कहा वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, और कहा काहू पे ना डरे। उसको किसी से डर नहीं है, किसी से भय नहीं है। अब कोई योगी यति तपस्वी सन्यासी जोग जग करता रहे तो करता ही रहे, वो घूम कर देखे भी नहीं। अब वहां तक की स्थिति जब देखी तो संत के मन में भी आया कि भाई अब इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तुम यही द्वार पर रहो, मैं मुकुट निवेदन करके आता हूं। भगवान ने कहा उसी को बुलाओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। तो भाई प्रेम है,
ये उसका कौतुक है, ये उसकी महिमा है, और यही उसकी महामहिमा है, यही उसको विशेष बनाता है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, श्री कृष्ण अगर गोपियों को स्वीकार करते हैं तो श्री कृष्ण उस कुब्जा को भी अस्वीकार तो नहीं करते, उस त्रिवक्रा को भी स्वीकार तो भगवान ने कर ही लिया। भले कोई उसको कुछ भी कहता रहा, आज तक भी कहते हैं, आज तक भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी ने उसको अभागी कहा, कहीं किसी ने उसको मूढ़ कहा कि कृष्ण मिले, और फिर भी इस भाव से कृष्ण को चाहा, इस भाव से कृष्ण का भजन किया, पर कृष्ण ने अस्वीकार नहीं किया। तो प्रेम है। और एक और बात मैं तो कहूंगा कि साधक को आंख कान खुला रखना चाहिए। शिष्य है तो गुरु सत्ता, गुरु तत्व सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, प्रकट है, कहीं से कुछ भी सीखने को मिल जाएगा, और ऐसा अमूल्य पाठ सीखने को मिल जाएगा जो 10 ग्रंथ आपको नहीं पढ़ा सकेंगे। वो ऐसे ही चलते फिरते, यदि आप शिष्य हो तो आपका गुरु आपके संग है, आपके साथ है, वो कहीं पर भी आपको कोई अमूल्य पाठ पढ़ा देगा जो जीवन की अंतिम श्वास तक ज्योति स्तंभ बना रहेगा। तो इतना ही हमको करना है, वो मांगने नहीं आएंगे। हाँ, पर अगर आप ले जाओगे भाव से स्वयं को, तो वो अस्वीकार भी नहीं करेंगे। दोनों ही बात है, ये भगवान का स्वभाव है। हम प्रभु के स्वभाव की कुछ बात कर रहे थे। प्रभु को देखो, एक सुभाई, वो आपसे मांगने नहीं आएंगे कि चलो उठो हमारा भजन करो, पर तुम अपने आप को निवेदन करने के लिए जाओ, तुम ये जीवन पुष्प उनके चरणों में चढ़ाने के लिए जाओ, वो आपको अस्वीकार भी नहीं करेंगे। और अपनी ओर तो देखना ही नहीं, कैसे भी हो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये बात भी ऐसी कहने भर की है कि कोई कैसा भी है, सब जानते हैं सब कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। कौन कैसा है? जीव कैसा है? स्वभाव तो दुष्ट ही है स्वभाव से। ये तो कहने भर की बात है कि भले बुरे सो तेरे, वस्तुतः तो सब जानते ही है कि सब कैसे हैं। तो जैसे भी हैं स्वीकार करते हैं भगवान, यही उनकी भगवत्ता भी है। मैं कहूंगा यही उनका ऐश्वर्य भी है, यही उनका माधुर्य भी है, यही उनका प्रभाव भी है, और यही उनका स्वभाव भी है। उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना आना। इसलिए मेरे गोस्वामी जी नेत्रों में जल भर कर कहते हैं, अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। अब मैं कहकर आगे बढ़ूं, इतना तुमको करना पड़ेगा। इस भुलावे में अपने आप को मत रखना, भगवान जब भजन कराएंगे तब करेंगे, जब भगवान सेवा कराएंगे तब करेंगे। ये पहला कदम उठाना। और मैं तो कहता हूं इसका सबसे शुभ मुहूर्त आज है, अभी है। ये पहला पग उठाना, संतों की बात का भरोसा करके, गुरुजनों की बात पर विश्वास करके, कि प्रथम पग उठाना, ले जाना ये जीवन जैसा भी है, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। हाँ भाई, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं हम बुरे हैं, और आपके स्वीकार किए बिना आज तक कौन भला हुआ है? आपके स्वीकार किए बिना आज तक कौन भला हुआ है, और किसका भला हुआ है, और कैसे भला हुआ है? कोई बताए हमको। जब तक भगवान स्वीकार न करे, जब तक प्रभु न अपनाए इस जीव को, तब तक कौन भला हुआ है, किसका भला हुआ है, कैसे भला हुआ है? बारी मत है घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल। ये तो हो सकता है, पर बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। तो संतों गुरुजनों की बात पर विश्वास करके एक बार ये बाजी खेल कर देखो। लोग साधु महात्माओं के पास लॉटरी का नंबर मांगने जाते हैं, बोले बाबा कौन सा नंबर लगाएं? एक बार ये बाजी खेल कर देखो ना, संतों गुरुजनों के कहने पर एक बार ये बाजी खेल कर देखो। जाओ प्रभु से कहो, प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। आपसे कहा था मैंने, भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ली नहीं थी, अर्जुन ने रथ की डोर भगवान के हाथ में दी थी।
दी तो उन्होंने स्वीकार किया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँके। देवता जिनकी सेवा को लालायित रहते हैं पर पाते नहीं, इंद्र को जिनकी चरण चौकी को केवल अपने मुकुटाग्र से स्पर्श करने का अधिकार है, बस इससे अधिक नहीं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और सूरदास कह रहे हैं प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँके, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। अरे भूल गए ठकुराई, ठकुराई भूल कर ही तो उस स्थान पर बैठे। अच्छा, हम जैसा व्यक्ति भी सोचता है भाई जो काम हमारे हिस्से आया है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को ऐसा सोचना ही चाहिए, भाई जो काम हमारे हिस्से आया है उसको हम अच्छे से अच्छे करें। फिर वो तो भगवान है, बोले अब रथ का सारथी बनाया है तो भगवान ने झट से हनुमान जी को भी कहा, बोले तुम भी बैठ जाओ वहां। अच्छा, हनुमान जी ने भीम से भी कह दिया था, जब भीम से उनका मिलन हुआ ना युद्ध से पहले, तो उनसे भी कहा, बोले तुम तो वैसे भी मेरे अनुज हो, मैं भी पवन पुत्र हूं, तुम भी पवन पुत्र हो, तुम तो वैसे भी अनुज हो। तो हनुमान जी ने कहा था तुम जब गर्जना करोगे ना युद्ध में, असल में भीतर की बात है आपको बता रहा हूं, ठाकुर जी ने हनुमान जी को कहा कि आप ऊपर बैठना, पर कहा कि लेकिन मौन बैठना, क्योंकि ये त्रेता नहीं है, द्वापर है। वो जो हुंकार आपने लंका में भरी थी, बोले वो हुंकार यदि आपने यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भर दी तो बोले इन सब का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, युद्ध उसी समय समाप्त हो जाएगा, तो आप चुप बैठना। अब बहुत बढ़िया क्रिकेट का मैच हो रहा हो, फुटबॉल का मैच हो रहा हो, खिलाड़ी तो बेचारे सावधान होकर खेलते हैं, पर आप स्टेडियम में देखा है आपने कैसा वातावरण होता है, लोग चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, हल्ला, उसके बिना भी कोई खेल देखने का आनंद है। अब हनुमान जी ने कहा लो आप हमको बैठा भी रहे हो यहाँ और कह रहे हो चुप बैठना। फिर हनुमान जी ने कहा अच्छा आप ठीक है बैठेंगे, अब आपकी आज्ञा है, पर हम एक वचन भीम को दे चुके हैं। क्या? बोले जब भीम हमसे मिले थे वहां केदार खंड में, हिमालय में, तो हमने इनको एक वचन दे दिया था, हम जानते थे कि अवसर आने वाला है, तो हमने भीम को वचन दे दिया था कि जब भीम गर्जना करेंगे तो मैं उनकी गर्जना को शतगुना कर दिया करूंगा, जिससे केवल गर्जना ही सुनकर ये जो शत्रुओं की सेना है बोले इनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे। तो इतना अवसर तो आप हमको दीजिए, यूं तो हम चुप ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब ये मेरा अनुज गर्जना करेगा ना तब मैं इसको वचन दे चुका हूं, तब उसकी गर्जना में मैं अपनी गर्जना जरूर मिलाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, ठीक है भाई, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देगा। अब तुमने आशीर्वाद दे दिया है, तुमने वचन दे दिया है, तो कार्य तो पूरा होगा। ठाकुर जी ने स्वीकृति दे दी, बोले नहीं तो चुप बैठे रहना, केवल चुप बैठकर देखना, केवल आप बैठ जाओ, आपके बैठने मात्र से ये रथ विजय रथ हो जाएगा, ये ध्वज विजय ध्वज हो जाएगा आपके बैठने मात्र से। तो केवल सारथी बनकर बैठे नहीं, जिसके रथ के सारथी बने उसको विजेता बनाया, उसको विजय श्री दिलाई। मैं ये कह रहा था कि वो फिर जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं फिर उसको बहुत बढ़िया से करते हैं, पूर्णता से करते हैं। पूर्ण है ना, स्वभाव है उनका, पूर्णता से वो कार्य करते हैं। हाँ, पर चलकर अपनी जीवन रथ की डोर आपको देनी पड़ेगी उनके हाथ में। हे प्रभु आप संभालिए, मैं शरणागत हूं, नाथ थारी शरणी आयो जी, मैं शरण में आया हूं, शरणागत हूं, प्रपत्त हूं। तो प्रभु का ऐसा स्वभाव है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और ये कहकर मैं आगे बढ़ूं कि संतों गुरुजनों की बात मानकर एक बार ये बाजी खेल कर देखो और इसमें विलंब मत करना, क्योंकि ये निर्णय लेने का सर्वोत्तम समय, सर्वोत्तम अवसर आज है, अभी है, यही है। ये जीवन समर्पित चरण में
तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूं। और वैसे भी मोटी बुद्धि से भी सोचो, परिश्रम गाड़ी चलाने वाले को करना पड़ता है कि बगल में बैठने वाले को? आज के समय में तो ड्राइविंग इज नॉट एनी मोर अ प्लेजर, इट्स अ स्ट्रेस। गाड़ी चलाना आज के समय में तो झंझट का काम है भाई। जैसा भीड़ भाड़ है आज बाहर, बड़ा झंझट का काम है, बड़ी मेहनत का काम है, और वो करने को तैयार हैं। बोले भाई मेहनत का काम हम करेंगे, तुम आराम से बैठो। हाँ, इतना भगवान ने कहा था कि मैं जो कहूं उसमें किंतु परंतु मत करना, क्योंकि भगवान जानते हैं पांडवों का स्वभाव। युधिष्ठिर से जब मैं कहूंगा कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, वो किंतु परंतु करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम किंतु परंतु मत करना, मैं तुम्हारी बात में किंतु परंतु नहीं करूंगा। दाया घुटना लगाओगे, मैं रथ दाईं ओर ले जाऊंगा, बाया लगाओगे बाईं ओर ले जाऊंगा। सोचकर देखो, कटी के नीचे का जो शरीर है उसको अपवित्र माना जाता है। सेवा करते हुए भी अगर कटी से नीचे के शरीर में हाथ लग जाए तो हस्त प्रक्षालन करके फिर सेवा करना चाहिए। अगर आप श्री ठाकुर जी की श्रीअंग सेवा करते हैं, राग भोग आदि अगर निवेदन कर रहे हैं, अगर हाथ लग जाए ना कटी से नीचे, तो फिर हस्त प्रक्षालन करके फिर पुनः सेवा की जाती है, और वो भी घुटना। भगवान ने कहा तुम, क्योंकि बहुत कोलाहल होगा युद्ध के क्षेत्र में, तुम दायां घुटना लगाना, मैं रथ दाईं ओर ले लूंगा, बायां लगाना बाईं ओर ले लूंगा। मैं कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कहूं तो तुम कोई किंतु परंतु मत करना। भगवान जानते थे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण को किस प्रकार मुझे परास्त कराना पड़ेगा। वो होंगे नहीं, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक उसको परास्त नहीं किया जा सकता। और भीष्म, उनको तो रथ से उतारने वाला कोई है ही नहीं, और फिर सामने द्रोण है। ये ऐसे बड़े बड़े दावा नल हैं, इनको अर्जुन कैसे पार करेगा। तो भगवान ने शर्त लगाई कि अब जब तुमने डोर हाथ में दे दी है, फिर मेरी भी कुछ शर्त होगी, और यही मेरी दक्षिणा होगी। सारथी को भी कुछ वेतन तो दिया जाता है ना, तो भगवान ने कहा यही मेरा वेतन होगा, यही दक्षिणा होगी, और बड़ा बढ़िया रथ चलाता हूं, ये मेरा पारितोषिक भी होगा। अच्छा, और केवल रथ ही नहीं चलाते थे अर्जुन, तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात अपने शिविर में चले जाते थे। भगवान घोड़ों की संभाल करते थे, उनको दाना खिलाते थे, उनकी पीठ थपथपाते थे, उनको सहलाते थे। इसलिए मैंने कहा वो जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसको पूर्णता से करते हैं, उत्तम रीति से उसका निर्वाह करते हैं। आपको इतना करना है, जाइए उनका चयन करिए, उनका वर्ण करिए, उनको चुनिए।